Hello, good morning, dear friends. My name is Renu Yadav, and today my topic is trial balance and errors, chapter 14. Let's we start. Question number 1: is trial balance merely a proof of arithmetical accuracy? Explain the errors which are not disclosed by trial balance. मतलब क्या आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अर्थमेटिकल मतलब अंक गणित जिसे बोला जाता है, न्यूमेरिकली वैल्यू को पूरी तरह से चेक करता है। एक्सप्लेन कीजिए ऐसी कौन सी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होती बट एक्चुअल में आपका बैलेंस मिलता है बट वो गलतियां आपको नहीं दिखती। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कंपनसेटिंग एरर। ये आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन सब का आंसर आपको एक क्वेश्चन में ही मिलेगा, इसलिए मैंने ये सारे 5 क्वेश्चन आपके उतार दिए। इस एक क्वेश्चन को, लार्ज क्वेश्चन को करने पे आपको ये 4 क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कंपनसेटिंग एरर। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल। नेम 4 एरर्स विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन सी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्या है। डज द बैलेंसिंग टू द इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। वो कहता है क्या आप श्योर हो जो आपका बैलेंस है अकाउंटिंग का जो एक्यूरेसी चेक करता है ये ट्रायल बैलेंस, इसको एक्सप्लेन करो। ये आपके शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चन ये करना होगा लार्ज, आपको ये क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल जाएगा। इन क्वेश्चनों का आंसर सेम एक ही है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन में भी है ये आपके पास चैप्टर। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं पता लगता तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। ऑल एरर्स मे बी क्लासीफाइड टू कैटेगरी। कोई भी गलतियाँ, जितनी भी एरर्स है 2 टाइप्स की एरर्स होती हैं। एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती हैं, या फिर जिसे कहते हैं एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस से हमें दिखती हैं। सेकंड, ऐसी एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं डालती। और एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती। आपको ये क्वेश्चन ऐसे और ऐसे करके पूछ सकता है किसी भी तरह से, दोनों का आंसर सेम होगा। नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, इन दोनों का आंसर भी सेम होगा। आपके पास 2 टाइप्स की एरर होती हैं। वो एरर जो शो हो रही हैं, जो एक्चुअल में है भी और शो हो रही हैं, शो होती हैं। ऐसी एरर जो शो नहीं होती ट्रायल बैलेंस से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस क्या है। इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, यदि आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, टैली नहीं करता, इट विल इंडिकेट दैट सर्टेन एरर्स हैव बीन कमिटेड विद हैव अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो पता चल जाता है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रखे हैं, इस कारण आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा। द अकाउंटेंट विल दैट प्रोसीड द फाइंड आउट द एरर एंड अल्टीमेटली द एरर्स विल बी लोकेटेड। अकाउंटेंट क्या करता है उस एरर्स को, नॉर्मली सी बात है, अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग जाती हैं कि मेरी मिस्टेक यहाँ है, तो कोई भी नेचुरल पर्सन उस मिस्टेक को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है अगर आपको अराइज हो जाती है। एंड एरर्स एंड अल्टीमेटली द एरर विल बी लोकेटेड, और आपको अल्टीमेटली ये वो एरर दिख जाती है। सच एरर आर कॉल्ड एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर को, ये सभी एरर वे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस से आपकी डिस्क्लोज होती हैं। और एरर विच एग्रीमेंट द इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती हैं। ऐसी गलतियां जो आपके बहुत ईजिली आपको पता लग जाती हैं और ईजिली आप फाइंड आउट करने से आपको दिख जाती हैं और उन गलतियों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ऐसी एरर्स को एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। इसे फाइंड आउट करना ईजी है। First is wrong casting. If the total of the cash book or some other subsidiary book is wrong, the trial balance will not tally. ऐसी कोई भी
एंट्री जो कैश बुक में और सब्सिडरी बुक में रॉन्ग है, रॉन्ग कास्ट कर दिया है आपने, तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। नॉर्मली सी बात है, एग्जाम्पल द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज़ बीन एडेड 1000 रुपीज़ इन एक्सेस। आपका जो परचेज बुक है वो 1000 रुपये से ज़्यादा दिखा रहा है। जब 1000 रुपये से ज़्यादा दिखाएगा तो क्या होगा, टोटल विल बी पोस्टेड डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। तो जो भी आपने परचेज में यहाँ 1000 रुपये लिख रखे हैं, ये 1000 रुपये से ज़्यादा दिखा रहा है, तो नॉर्मली सी बात है, जब डेबिट 1000 रुपये से ज़्यादा दिखाएगा तो क्रेडिट में 1000 रुपये से कम आएगा। तो ऐसी एरर आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाती हैं। ऐसी एरर से ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेस दिखाएगा और ये कम दिखाएगा। नेक्स्ट इज यू आर पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। इफ द पोस्टिंग ऑन एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, इट इज़ पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। यदि आपने कोई अमाउंट रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया है, रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया है, तो द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। जैसे गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल, आपने 2000 रुपये का सामान खरीदा गोपाल से। इफ़ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग, यदि आपने उसकी पोस्टिंग द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट साइड में गोपाल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने उसकी पोस्टिंग कर दी है, तो इट इज़ पोस्टेड टू हिज डेबिट। द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड द क्रेडिट ऑफ ₹4000। अगर आपने 2000 की उसकी जो पोस्टिंग थी वो क्रेडिट साइड में जानी थी, पर आपने कहाँ लिख दी है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में उसकी पोस्टिंग करने से क्या हुआ, ये एक्सेस दिखाएगा आपका 4000 रुपीज़ से। द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड द क्रेडिट बाय ₹4000 से ये एक्सेस दिखाता है, अगर आपने रॉन्ग अमाउंट से कर रखी हो। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड में करने से आपकी ये मिस्टेक्स हैं। रॉन्ग अमाउंट से आपने पोस्ट कर दिया, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। अगर आपने रॉन्ग अमाउंट से अपनी एंट्री करी है, लाइक आपके गुड्स खरीदे 600 रुपये के महिंद्रा से, इट हैज़ बिन करेक्टली, आपने परचेज बुक में बिल्कुल सही एंट्री कर दी, बट वाइल पोस्टिंग टू महिंद्रा क्रेडिट से जो भी है सामान खरीदा, बट 600 की जगह आपने 60 से एंट्री कर दी, तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। एक तरफ आपने 600 की कर रखी है और एक तरफ से 60 की कर रखी है, तो आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आएगा, जिस कारण आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। Next is your double posting in a single account. Example, if 500 rupees have been received from श्याम लाल and correctly entered in the कैश बुक, अगर आपने डबल पोस्टिंग कर दी, किसी एक अमाउंट में डबल अमाउंट से लिख दिया है, 500 एक ही अमाउंट में आपने लिख दिया है, तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात, अपने डेबिट में एक बार डबल अमाउंट से लिख दिया और यहाँ पर सिर्फ एक ही अमाउंट डाल रखा है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ का 1000 आएगा, यहाँ का 500 आएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, इफ 500 रुपीज़ हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम लाल, से 500 रुपये रिसीव्ड हुए, करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक में तो आपने सही रख दिया, बट इफ़ इट इज़ पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार आपने एंट्री कर दिया श्याम लाल के क्रेडिट में, तो आपका ट्रायल बैलेंस नॉर्मली बात है नहीं मिलेगा। एरर नॉट इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अब ऐसी गलतियाँ जो दिखती नहीं है ट्रायल बैलेंस में, आपका टोटल सही मिलेगा, यहाँ टोटल नहीं सही मिलता, तो पता चल जाता है आपको कि मेरा ट्रायल बैलेंस सही नहीं है। यहाँ आपका टोटल मिल जाएगा, बट वो कुछ एरर्स होती हैं जो कि अनसीन है, दिखेंगी नहीं, बट आपकी एरर्स हैं वो। एरर नोट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नोट डिस्क्लोज्ड, ऐसी एरर्स ट्रायल बैलेंस से नहीं दिखती। ये आपका लॉन्ग जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसका आंसर है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इट इज़ ट्रू से दैट, कहा जाता है, बिल्कुल सही है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, कि ट्रायल बैलेंस एक बिल्कुल स्टीक आपका प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी, बुक्स ऑफ एक्यूरेसी को चेकआउट करने के लिए। देयर आर सर्टेन एरर्स, बहुत सारी सर्टेन एरर्स होती हैं विच डोंट इफेक्ट, जिसका ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन ऑब्जेक्ट ट्रायल बैलेंस का क्या है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, इक्वालिटी लाना डेबिट और क्रेडिट में, ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन, ट्रायल बैलेंस अगर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स एब्सोल्युटली राइट है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कई मिस्टेक्स होती हैं, हो सकती हैं, लाइक कैसे, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब आप भूल गए। देखो,
इफ अ ट्रांजेक्शन, यदि कोई भी ट्रांजेक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी, इट विल बी टर्म्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। एन एरर इज नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। अगर आप मान लो आप डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही एक एंट्री करना भूल गए, यहाँ भी 500 की और यहाँ भी 500 की दोनों करनी भूल गई, तो टोटल 500 का दोनों ही जगह पे कम आएगा, मतलब आपका टोटल तो मिल जाएगा बट गलती तो रहेगी। गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन सोल्ड टू राम क्रेडिट एंड द ट्रांजेक्शन वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। आप लिखना ही भूल गए, ना डेबिट में लिखा आपने ना क्रेडिट में लिखा। जब डेबिट क्रेडिट में लिखा नहीं तो अनबैलेंस होएगा नहीं। और ट्रायल बैलेंस क्या है कि टोटल डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए। ये अगर आप दोनों ही नहीं लिखोगे तो आपका फिर भी डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर आएंगे। दोनों साइड बराबर होने के कारण आपको लगेगा इक्वल है और मेरा ये जो बुक्स मेंटेन की गई हैं वो सही है, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी मिस्टेक है और गलतियाँ हैं बट आपको दिख नहीं रही। वो एरर ऑफ ओमिशन की एक ऐसी मिस्टेक है जिसमें होती है बट आपको जल्दी फाइंड आउट करनी मुश्किल हो जाती है। एरर ऑफ कमीशन क्या है? इफ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक, अगर आपने रॉन्ग अमाउंट से जर्नल और सब्सिडरी बुक में एंट्री कर दिया, द ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज द सेम अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द बोथ द अकाउंट। और आपने बोथ दोनों ही अकाउंट से एंट्री कर दी है, अफेक्ट करता है आपके ट्रांजैक्शन। लाइक जैसे आपके सेल ऑफ गुड्स टू राम और क्रेडिट फॉर ₹420 एंटर कर दिए जनरल में और 240 इतने होने थे, 240 से आपने एंट्री कर दी। अब देखो होनी थी एंट्री 420 से, आपने एंट्री करी है 240 से, तो डबल एंट्री विल बी कंप्लीटेड विद 250। आपने 240 से डेबिट में लिख दिया, सेल अकाउंट में भी आपने 240 से लिख दिया, राम के अकाउंट को 240 से डेबिट कर दिया, सेल अकाउंट को 240 से क्रेडिट कर दिया। ये में क्या होगा, जो होनी थी एंट्री आपकी, देखो ऐसे जो होनी थी एंट्री 420 से डेबिट में, 420 से क्रेडिट में, तो आपका ये क्वेश्चन सही होता। ठीक है, आपका टोटल भी मिल जाता। बट आपने एंट्री क्या करी है, डेबिट में 240 से और क्रेडिट में 240 से। टोटल तो यहाँ भी मिलेगा और टोटल यहाँ भी मिलेगा लास्ट में साइड ट्रांजैक्शंस के बाद। तो आपको लगेगा मैंने जो ये टोटल किया है वो तो बिल्कुल सही है, भैया टोटल बराबर आ रहा है, मेरा ट्रायल बैलेंस ठीक है, बट ये गलत है। एंट्री होनी थी 420 से और आपने करी है 240 से डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो इतने का डिफरेंसेस कितने का हुआ, इतने के डिफरेंसेस से आपका वो अकाउंट शो हो रहा होगा, मिस्टेक शो दिखा रही होगी, बट आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये सोच लिया जो आपका ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, टोटल मिल रहा है, तो मेरा ये क्वेश्चन सही है, सारी ट्रांजैक्शन सही हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या है? एक ही गलती को दूसरी जो न्यूट्रल कर देता है उसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, एरर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल, while posting on the debit side of an Neil account ₹50 are posted instead of 500 and while posting on the debit side of Sunil account 500 are posted instead of ₹50, trial balance will agree। अगर आपका अमाउंट 500 से पोस्ट होना था डेबिट में और क्रेडिट में, 500 से आपकी एक एंट्री होनी थी राम की और शाम की होनी थी आपकी 50 से एंट्री, बट आपका टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। आपने क्या किया, शाम को कर दिया 50 से और राम को कर दिया 550 से, तो आंसर तो यहाँ भी सेम आएगा और टोटल यहाँ भी सेम आएगा। तो आप जब टोटल मैच इट करोगे ट्रायल बैलेंस का तो आपको लगेगा कि मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सारी जितनी भी मैंने अपनी बुक्स मेंटेन कर रखी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ राम के अकाउंट में 500 लिखने थे, श्याम के अकाउंट में 50, आपने रिवर्स कर दिया, श्याम के अकाउंट में 50 और राम के अकाउंट में 500। तो ये आपकी गलती दिखेगी नहीं, बट आपकी बहुत भारी मिस्टेक है ये। नेक्स्ट इज योर एरर प्रिंसिपल व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज विल रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन द एरर इज टर्म्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? जब आप रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते ना, तब उसको बोला जाता है कि आप उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर आप ऐसे किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं।
ये मिस्टेक्स दिखती नहीं है, टोटल आपका मिलेगा, बट ये मिस्टेक एग्जैक्ट्स हैं जो आपको बाद में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट क्या है? इफ वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पोस्टिंग इज मेड टू अ रॉन्ग अकाउंट बोथ ऑन द क्रेडिट साइड द एरर विल नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर्स जो रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट की जाती है, डेबिट में 500 करने थे, रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया आपने, सैलरी में डालने थे और आपने कमीशन में डाल दिए 500। जब आप रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हो, 500 सैलरी की जगह 500 कमीशन में डाल दिए, तो वो भी आपके ट्रायल बैलेंस मिलेगी, जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये आपकी एक मिस्टेक्स हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय एंड टेक केयर।